हेलो ऑल लवलीज, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। सबसे पहले आप सबको गुज़रिश्ता ईद मुबारक। ऑल्दो आई एम अ बिट लेट बट इट्स ओके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद भी बहुत 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 अच्छी गुजरी। हाँ, दिस टाइम मेरी ईद थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए थी कि मैं अपनों से दूर थी, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर भी ईद को भरपूर तरीके से इंजॉय किया। तो ईद से एक दिन पहले मैंने रसमलाई बना दी थी और नेक्स्ट डे अपने आप को तैयार करने से शुरू किया। और सबसे पहले मैंने अपनी तैयारी में अपने बालों को हेयर डाई लगाया और मैं ये लॉरियल का एक्सेलेंस क्रीम जो है हेयर डाई वो यूज़ करती हूँ। ये बहुत इजी है। इसके ऊपर नंबरिंग की होती है 1 2 3 4। 1 नंबर जो होता है वो आपने अपने ड्राई बालों पे लगाना होता है। इसके बाद 2 नंबर की जो क्रीम ट्यूब होती है वो आपने 3 नंबर वाले के साथ कंबाइन करके आपने इसको जो मिक्सचर होता है वो बन जाता है। और साथ ये जो नोजल्स दी होती हैं इन दो की मदद से आप अपने बालों में आसानी से इनको अप्लाई कर सकते हो। और साथ में आखिर में यूज़ करने के लिए आपके लिए कंडीशनर भी होता है। आज जुमे का दिन था, लेकिन जुमे की अजान से पहले ही मेरे हस्बैंड गोश्त जो है वो सारा कुछ बनवा के ले आए थे कुर्बानी का। हम लोगों ने यहाँ सऊदीया में ही कुर्बानी की और हमारा बकरा और दुम्बा, इट्स अ कम्बिनेशन, वो बहुत अच्छा था देखने में भी। आई विल ट्राई कि मैं उसकी पिक्चर भी ऐड कर दूँ। और इसके बाद हमने जल्दी ही बांट दिया था। और एक बट्टे में इतना गोश्त होता भी नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा वो टाइम लगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने खुद ही वो ज़्यादातर चीज़ें समेट दी थी, नहीं तो मैं परेशान थी कि मैं क्या करूँगी और कैसे करूँगी। तो मैंने फिर साथ ही खाने पकाने शुरू कर दिए। क्योंकि हम लोगों ने नाश्ते में सुबह सिर्फ फजर के बाद थोड़ी सी रसमलाई खाई थी और उसके बाद हमने कुछ भी नहीं खाया था, हम दोनों ने ही। और हम सुबह से काम कर रहे थे और बस फिर मैंने ढेर सारे खाने बनाने का सोचा था कि ईद है तो कुछ स्पेशल करते हैं। जैसे कि मैंने कलेजी निकाल के रखी थी, कलेजी बनाई, साथ में नमकीन गोश्त बनाया। इसके अलावा नमकीन गोश्त बनाया, रशियन सैलड वगैरह बनाया साथ में। और साथ में बिरयानी बनाई। बिरयानी फॉर अ चेंज मैंने चिकन की ही बनाई थी। बाकी सारी चीज़ों में गोश्त था, तो मुझे लगा कि वो थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट होना चाहिए। साथ में फ्रूट सैलड वगैरह था। और ये हमारा खाना था जो कि दिन के टाइम 1 डेढ़ बजे तक बन चुका था और मैंने और मेरे हस्बैंड ने एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। और कुर्बानी के गोश्त के साथ पेप्सी ना हो तो बिल्कुल अधूरा सा लगता है दिन। और रसमलाई का ये था कि मैंने एक दिन पहले बना के रख दी तो वो काफ़ी दिन चलती रही। एनीवेज़, ईद के दूसरे दिन मुझे याद आई कि मैंने तो मेहंदी ही नहीं लगाई। तो फिर ये मैं स्टिकर्स और मेहंदी लेकर आई थी, तो ये मैंने मेहंदी ही ईद के दूसरे दिन लगाई थी। और ईद के पहले दिन शाम के टाइम में अपनी फ्रेंड के घर चली गई थी, तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और फिर दूसरे दिन जब मैंने मेहंदी लगाई तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा और आई रियली लाइक एंड इन्जॉय। ये वाली मेहंदी मैंने खुद लगाई थी और ये वाली जो थी वो ये स्टिकर वाली मेहंदी है। और जो दूसरे हाथ पे थी वो मैंने खुद से डिज़ाइन बना के लगाया था। मुझे दोनों बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत मज़ा आया। मेहंदी का कलर फ़ौरन से ही आ गया था, लेकिन जितनी जल्दी आया उतनी जल्दी चला भी गया। और मेहंदी, चूड़ियाँ, ये सारी ईद के साथ इनका एक ऐसा ताल्लुक़ होता है कि आप इनको डिस्कार्ड नहीं कर सकते हो, ईद से अलग नहीं कर सकते। ये सारी ईद के साथ आपको मतलब छोटी छोटी सी खुशियाँ आपको खुश करने के लिए ज़रूरी होती हैं। ईद के सेकंड डे हम लोग यहाँ पे एक टर्किश रेस्टोरेंट है, वहाँ पे कॉफ़ी पीने चले गए थे। एक्चुअली गोश्त वगैरह इतना खा के हमें हो रहा था कि हम कहीं से कुछ अच्छा कावा या कॉफ़ी ट्राई करें। और वैसे भी घर पे बैठने का बिल्कुल सीन नहीं था। हम लोग 2-3 दिन घर से बाहर ही घूमते फिरते रहे और खाते पीते रहे। जहाँ पर जाते थे जो चीज़ अच्छी लगती थी उसके मुताबिक हम लोग ऑर्डर कर लेते थे। और मुझे कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है, तो फिर मैंने भी ईद पे खूब कॉफ़ी पी। क्योंकि वैसे मुझे कॉफ़ी ज़्यादा सूट नहीं करती, इसलिए मैं उसको अवॉइड करती हूँ। और यहाँ पे मेरे साथ मज़े का सीन ये हुआ था कि जो मैंने ईद के लिए ड्रेस मंगवाया था H&M से, वो मुझे पार्सल रिसीव हुआ ईद के तीसरे दिन। जी, तो जनाब कभी कभी ऐसा भी होता है। एनीवेज़, फिर भी कपड़े मेरे पास पहले के थे और वैसे भी ईद में मुझे तो यही होता है कि मैं जो पाकिस्तानी ड्रेसेस हैं वही पहनूं। तो यहाँ पर मुझे मेरे हस्बैंड ने फिर भी यहाँ से एक ड्रेस पसंद करके मंगवा दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम ये ईद पे पहनना, लेकिन वो आया ही नहीं।
तो मैंने वो वाला ड्रेस फिर ईद के 4th डे पहन लिया। मैं भी आपको दिखाती भी हूँ। ऑल्दो इतनी खास मैंने कोई शॉपिंग नहीं की थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी एक्साइटेड थी। एक तो ये मेरी ब्लैक एंड वाइट घर पहनने के लिए रेगुलर शर्ट थी, साथ में इसके मैंने ट्राउज़र मंगवाया, लेलन का था। और ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टफ़, बहुत अच्छा था इसका, और बहुत अच्छी प्राइस में भी मुझे मिल गया क्योंकि इस पर प्रमोशन लगी हुई थी। और ये मैंने H&M से मंगवाया था। और बस इसकी फ़िटिंग जो है वो मेरी फ्रेंड ने मुझे कर दी थी। मुझे साइज़ का समझ नहीं आ रही थी, तो मेरी फ्रेंड ने इसकी मुझे फ़िटिंग भी कर दी। और फिर ये एक मेरा अच्छा ड्रेस हो गया, क्योंकि मैं इस दफ़ा पाकिस्तान नहीं गई तो पाकिस्तान से कपड़े लाने वाला सीन भी नहीं हो सका। इसके अलावा मैं शायद आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने और क्या क्या मंगवाया। जी बिल्कुल। तो ये लार्ज साइज़ मैंने मंगवाया था, और इसका जो स्लीव्स वगैरह है वो बलून स्लीव्स थे, और ये ख़ुद भी बलून शेप शर्ट थी, बहुत ज़्यादा लूज़ आ रही थी। और साथ में इसके ये ब्लैक ट्राउज़र है, और ट्राउज़र भी लेलन का था, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा मज़े का आया, पहन के भी बहुत अच्छा लगा था। और ये वाला एक मेरा अच्छा ड्रेस था जो मैं आपको बताना और ये मेरे हस्बैंड की एक शर्ट आई थी साथ में, क्योंकि अभी उनके ऑफ़िस भी दोबारा से ओपन हो रहे हैं, तो फिर हम लोगों को यही था कि मैं उनके लिए मंगवा लूँ। और बस ये लार्ज साइज़ की थी, और काफ़ी ज़्यादा इसका कलर प्यारा, इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। और जो मैंने ईद के लिए सोची हुई थी वो ये वाले टॉप था कि मैं ईद पे ये पहनूँगी, क्योंकि मुझे इसकी फ्रिल और ये मतलब मुझे था कि मैं ईद पे पहनूँगी, लेकिन मेरे पास ये आया ही नहीं, जिसकी वजह से मैंने ईद वाले दिन फिर दूसरे कपड़े पहने। एनीवेज़, इसका भी मुझे एक डर ये था कि इसका साइज़ का इशू ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पे इसमें सिर्फ S साइज़ लिखा हुआ था, और S जो है वो स्मॉल के लिए होता है। लेकिन इसको डिज़ाइन को देख के मुझे लग रहा था कि ये फ्री साइज़ शर्ट है, तो फिर मैंने इसलिए मंगवा ली। और जब मैंने मंगवाई तो मुझे पार्टी में पता चला कि हाँ आई एम राइट कि ये फ्री साइज़ शर्ट ही थी, और मुझे बहुत अच्छे से फिट आ गई थी, और मैंने इसको पहना और बहुत इंजॉय किया। और नाउ डेज़ दिस इज़ माई फेवरेट टॉप, क्योंकि मैं इससे पहले पाकिस्तानी ड्रेसेस पहन के अभी बोर हो चुकी थी, और मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती थी और थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल देखना चाहती थी, तो इट लुक्स कूल। तो इसके बाद ईद के खाने तो बनते ही रहे। मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे ये रोश बना था। रोश इज़ अ ब्लोच डिश, लोची डिश है ये, और साथ में मैंने गार्लिक ब्रेड बनाई थी, क्योंकि इस तरह की चीज़ों के साथ नान वगैरह अच्छे लगते हैं, लेकिन रोस्ट जो है वो सूप टाइप होता है, तो उसके साथ। और उसके नेक्स्ट डे मैंने पाए बनाए, और पाए भी अच्छे बने थे, देख सकते हो आप। लेकिन इसके साथ भी एक थोड़ा सा मिसहैप हो गया था कि पहले ये कच्चे रह गए थे, और उसके बाद फिर मैंने इसमें स्पाइसेस डालकर इसको नॉर्मल किया था। एनीवेज़, खाने तो बनते ही रहे। साथ में आपको कॉफ़ी और डार्क चॉकलेट की मुझे इतनी क्रेविंग होती थी ना, ये गोश्त वगैरह खा के, पता नहीं क्यों। आप लोग अपनी ईद के बारे में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।